सबक की मनसूबाबंदी के फायदे: वक्त की बचत होगी, तदरीस में तसलसल पैदा होगा, बेहतर मवाद की तैयारी होगी और तलबा की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल से जानेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा थंबनेल। हमने चैप्टर नंबर 1 किया था 8601 बीएड का पहला चैप्टर हमने किया था, जिसमें हमने तदरीस के मुतालिक पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है, सबक की मनसूबाबंदी। अब सबक की मनसूबाबंदी के फ़ायदे क्या होते हैं? इसमें हमें वक्त की बचत होती है, तदरीस में तसलसल पैदा होता है, बेहतर मवाद की तैयारी होती है और तलबा की ज़रूरियत का ख्याल रखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर नंबर 2, सबक की मनसूबाबंदी। सबक की मनसूबाबंदी में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इन्हीं पॉइंट को समझना है और इन्हीं को डिटेल से लिखना है। आज का जो हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, सबक की मनसूबाबंदी, ये पूरे चैप्टर का थीम है, मतलब पूरी समरी है। पूरे चैप्टर में क्या कुछ बयान होगा वो सब कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इन पॉइंट को समझ लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन्हीं पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं पॉइंट को डिटेल से बयान कर देना। सबक की मनसूबाबंदी, तदरीस के बुनियादी असूल, यानी पढ़ने पढ़ाने के बुनियादी असूल क्या हैं। नंबर 1, दिलचस्पी और तवज्जो। पहला पॉइंट है दिलचस्पी और तवज्जो। तलबा की दिलचस्पी बढ़ाने सीखने में मदद देता है। अगर कोई बच्चा दिलचस्पी से काम कर रहा है तो उसे सीखने में ज़्यादा मदद होगी। दूसरा है तरगीब यानी मोटिवेशन। मुस्बत महरकात से तलबा को सीखने पर आमादा करना, यानी उन्हें मोटिवेट करना कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो इस तरह के मोटिवेशन वर्ड्स बच्चों के सामने बयां करना और उनको बार बार इस बात पर आमादा करना कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, सब कुछ आसान है, तो वो ईजिली सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 3, सबक की तरतीब। आसान से मुश्किल, मालूम से नामालूम, सादा से पेचीदा, यानी उन्हें तरतीब इस तरीके से देनी चाहिए मनसूबाबंदी। पहले वो आसान चीज़ें तैयार करें, फिर उन चीज़ों को तैयार करें जो उनको मालूम है, फिर उस तरफ आएँ जो मालूम नहीं, फिर सादा से पेचीदा की तरफ जाएं, मतलब सादा अल्फाज से मुश्किल अल्फाज की तरफ जाएं, ना कि डायरेक्ट मुश्किल से सादा की तरफ आएँ। नंबर 4, शमूलियत। तलबा की अमली शिरकत ज़रूरी है। मतलब अगर एक उस्ताद एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो भी उस्ताद के साथ कोऑपरेट करे, उस्ताद की बातें गौर से सुने, उस्ताद जब लेक्चर दे उसको सुने, फिर उसके बाद उस्ताद से उस पर सवाल जवाब करे, फिर उसके बाद उस्ताद मुख्तलिफ सरगर्मियाँ बनाकर उनसे काम करवाए। और यहाँ तक किसी बच्चे को अगर समझ ना आ रहा हो तो फिर उस्ताद को चाहिए कि वो मॉडल बनाकर, तस्वीर बनाकर उनके सामने लेकर जाए और फिर तस्वीर के मुताबिक उनकी तैयारी करवाए। ये भी मनसूबाबंदी में आता है। अगला पॉइंट है पेश रफ्त की जाँच। वक्तन फ़ौकतन जायज़ा लिया जाए, यानी स्टूडेंट का हफ्तेवार टेस्ट हो, पता चले कि आखिर स्टूडेंट की तैयारी कितनी है। ये भी सबक की मनसूबाबंदी में आता है। सबक की मनसूबाबंदी एक मुनज़्ज़म तदरीसी अमल है जिसके ज़रिए उस्ताद तदरीसी मकासद, मवाद, तदरीसी तरीक़ाकार, वसाइल और तशख़ीस को पहले से तरतीब देता है ताकि सबक मौसर, बामकसद और तालिब इल्म की ज़हनी सतह के मुताबिक हो। मनसूबाबंदी उस्ताद को एतमाद देती है, तसलसल और कामयाब तदरीस में मदद फराहम करती है। मनसूबाबंदी की आगे इक़साम है, 3 इक़साम है। योमिया यानी डेली मनसूबाबंदी। एक उस्ताद को चाहिए कि वो जो भी लेक्चर दे उसकी डेली की एक मनसूबाबंदी करे, एक प्लान बनाए कि मैंने आज कितना चैप्टर बच्चे को पढ़ाना है और किन किन पॉइंट को बयान करना है। ये योमिया डेली मनसूबाबंदी हो गई। फिर हफ्तावार बंदी, यानी एक हफ्ते के अंदर कितना मैंने पढ़ाना है और कितना मैंने टेस्ट लेना है। फिर आती है सालाना बंदी, मतलब पूरे साल का जायज़ा लेना। जिस तरह बच्चों के हफ्ते बाद पेपर हों, महीने बाद, फिर साल बाद एक फाइनल पेपर हो, इस तरीके से बच्चों की मनसूबाबंदी करने से बच्चे बेहतरीन अंदाज से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें आसान चैप्टर पढ़ाए जाएं, आसान किताबें पढ़ाई जाएं, फिर उसके बाद उन मुश्किल सब्जेक्ट की तरफ लेकर आया जाए जिनसे बच्चों को खौफ महसूस होता है। तो फिर इस तरीके से सबक की मनसूबाबंदी होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सबक की मनसूबाबंदी के मुतालिक जाना कि जिसमें बच्चों को दिलचस्पी और तवज्जो दी जाए, उन्हें तरगीब दी जाए, सबक की तरतीब को मद्देनजर रखा जाए, उनकी शमूलियत को शामिल किया जाए, पेश रफ्त उनकी जांच पड़ताल की जाए। और उस्ताद के लिए बेहतरीन जो काम है वो ये है कि वो योमिया यानी डेली मनसूबाबंदी करे, हफ्तावार की मनसूबाबंदी करे और सालाना बंदी करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।